नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी एग्जाम फेयर्स में। आज हम बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करने वाले हैं। तो अगर आपको बिलासपुर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप उसे इजीली कर लोगे, क्योंकि आज हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो चाहे जोग्टा अकेडमी हो, हिमाचल दर्पण हो या फिर ब्लोकरा हो, सभी बुकों से अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकाल के मैंने इस पीडीएफ में डाल दिए हैं। तो बिना किसी देरी के आज के लेक्चर को हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में किस प्राचीन ऋषि की पूजा की जाती है? तो बताइए, जो हिमाचल प्रदेश का बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ किस ऋषि की पूजा होती है? किस जो ऋषि है उसे वर्शिप किया जाता है? मार्कंडेय, सुखदेव, लुमेश या वशिष्ठ? तो बताइए किसे वर्शिप किया जाता है? फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, मार्कंडेय। तो जो मार्कंडेय ऋषि है इन्हें वर्शिप किया जाता है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में, यानी इनकी पूजा की जाती है। फर्स्ट का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन ए, मार्कंडेय। चलिए सेकंड देखते हैं। हु फाउंडेड द कहलूर स्टेट इन 900 एडी? कहना चाहता है 900 ईस्वी में कहलूर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो जो बिलासपुर है उसे प्राचीन काल में यानी एंशिएंट टाइम में क्या कहते थे? कहलूर ही कहते थे। तो वो सिंपली ये पूछ रहे कि जो बिलासपुर रियासत है उसकी स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन देख लेते हैं। वीरचंद, गोविंद चंद, जसकरण, जेठपाल। तो सेकंड का राइट आंसर क्या है? इसका जो राइट आंसर है वो है वीरचंद। तो कहलूर बोल लो या बिलासपुर बोल लो, इनकी रियासत की जो स्थापना की थी, यानी कहलूर रियासत और बिलासपुर रियासत की जो स्थापना की थी वो वीरचंद ने की थी। तो सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगर आपने बिलासपुर से रिलेटेड मेरी डिस्क्रिप्टिव वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे देख लेना। उससे क्या होगा, आपको पहले से चीज़ें पता लग जाएगी, क्योंकि आपने डिस्क्रिप्टिव तरीके से पूरी स्टोरी पढ़ी होगी, जो इसकी हिस्ट्री होगी, रिवर्स होगी, ज्योग्राफी, हर एक चीज़ बिलासपुर से रिलेटेड। अभी तो हम एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं, तो सीधा क्वेश्चन आएंगे और ऑप्शन आएंगे, हमें आंसर फाइंड करना है। तो अगर आपने डिस्क्रिप्टिव देखी होगी तो आप इजीली आंसर बता पाओगे। तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस वीडियो को जरूर देख लेना। बाकी थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। वेयर इज रुक्मणी कुंड? तो जो रुक्मणी कुंड है ये कहाँ पर है? फिलहाल तो हम बिलासपुर से रिलेटेड एमसीक्यू देख रहे हैं, तो बिलासपुर में ही होना चाहिए। तो ऑप्शन देख लेते हैं। रामपुर, नूरपुर, बिलासपुर, हमीरपुर। तो इसका राइट आंसर क्या है? बिलासपुर। जो ये रुक्मणी कुंड है ये कहाँ पर है? ये बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में। थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन सी, बिलासपुर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ। Which of the following was the original capital of Bilaspur state at the time of its establishment in 900 AD? तो कहना चाहता है सन 900 ईस्वी में अपनी स्थापना के समय बिलासपुर राज्य की मूल राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो बताइए, जब बिलासपुर रियासत थी उसकी स्थापना हुई तो उस समय उसकी राजधानी यानी कैपिटल कौन सी थी? नालागढ़, नैना देवी, गुलेर या इनमें से कोई नहीं? तो फोर्थ का राइट आंसर क्या होगा? फोर्थ का जो राइट आंसर है वो है नैना देवी। तो जो सबसे पहली कैपिटल थी वो कौन सी थी? वो नैना देवी थी बिलासपुर की। फिर सुहानी भी रही है और बिलासपुर खुद भी रही है, जो बिलासपुर शहर है तो चेंज भी हुई है, और जो सबसे पहली थी वो कौन सी? नैना देवी थी, जब वो बिलासपुर इस्टेब्लिश हुआ था। तो फोर्थ का राइट आंसर ऑप्शन बी, नैना देवी है। चलिए फिफ्थ देखते हैं। वट वॉज द कैपिटल ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ कहलूर बिफोर इट्स ट्रांसफर टू बिलासपुर? तो कहना चाहता है बिलासपुर स्थानांतरण से पूर्व कहलूर रियासत की राजधानी कौन सी थी? तो बताइए, जब कहलूर रियासत की राजधानी बिलासपुर में ट्रांसफर की उससे पहले कहाँ थी? यानी बिलासपुर में तो ट्रांसफर होगी थी, मगर उससे पहले कहाँ थी? तो ऑप्शन देख लेते हैं। झंझुता, सुनहानी, हटवार या बहादुरपुर। तो कहाँ पर थी बताइए? फिफ्थ का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, सुनहानी है। तो ये सुनहानी है, यहाँ पर पहले बिलासपुर की जो कैपिटल थी वो थी, फिर यहाँ से ट्रांसफर करके कहाँ पर? बिलासपुर में ही कर दी थी, जो बिलासपुर शहर था। तो फिफ्थ का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, सुनहानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स्थ है। विच किंग ऑफ कहलूर प्रिंसली स्टेट शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ हिज प्रिंसली स्टेट फ्रॉम सुहानी टू बिलासपुर? तो कहलूर रियासत के किस राजा ने अपनी रियासत की राजधानी सुहानी से बिलासपुर बदली? तो वही चीज़ है, मैंने इससे पहले आपको क्या बताया कि बिलासपुर से पहले कहाँ थी? सुनानी में, यानी सुनानी से चेंज हुई कैपिटल, बिलासपुर में गई। अब पूछ रहा है ये किसने किया, कौन से राजा थे जिन्होंने ये जो कैपिटल है वो चेंज की थी? तो ऑप्शन देख लेते हैं। वीरचंद, ताराचंद, दीपचंद या भीमचंद। तो सिक्स का राइट आंसर क्या है? इसका जो राइट आंसर है वो है दीपचंद। तो जो दीपचंद थे इन्होंने ही जो कैपिटल थी वो सुहानी से बिलासपुर में शिफ्ट की, और जो बिलासपुर शहर है उसकी स्थापना इन्होंने की थी। अगर आपको पूछे कि बिलासपुर रियासत की स्थापना किसने की, तो वीरचंद ने की। मगर अगर बिलासपुर शहर बोल दे, सिटी बोल दे, तो दीपचंद ने की थी। तो सिक्स का राइट आंसर ऑप्शन सी है, इन्होंने ही सुहानी से बिलासपुर जो कैपिटल है वो शिफ्ट की थी। चलिए सेवन देखते हैं। In which year the capital of the princely state of Bilaspur was shifted from Suhani to Bilaspur?
फिर देखिए सारे क्वेश्चन एक दूसरे से मिलते हुए। एग्जामिनर किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है, ये नहीं कि हाँ इस किस राजा के टाइम पे शिफ्ट करी, कहाँ से कहाँ शिफ्ट करी, कौन सी ईयर में शिफ्ट करी। तो सारे टाइप के क्वेश्चन मैंने इसमें डाल दिए हैं ताकि आपको कोई और सोर्स फॉलो करने की ज़रूरत ना पड़े। पूरी एमसीक्यू सीरीज़ बनने वाली, जैसे ये बिलासपुर है, मैंने मंडी और चंबा ऑलरेडी कवर कर लिए। ऐसे हम सारे डिस्ट्रिक्ट कवर करेंगे, रिवर्स कवर करेंगे, माउंटेन पासेस सब कुछ कवर करेंगे और एक भी क्वेश्चन आपको इसके बाहर पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये पूरी सीरीज़ बनने वाली है एचपी जीके एमसीक्यू सीरीज़ की, जिसमें हम हिमाचल जीके से रिलेटेड सारे एमसीक्यू करने वाले हैं। तो 7th में क्या बोल रहा है, बिलासपुर रियासत की राजधानी किस वर्ष सुनहानी से बिलासपुर स्थानांतरित हुई। तो बताइए कब बदली गई थी। तो 1654, 1754, 1694 या 1701। तो बताइए जो कैपिटल है वो दीपचंद ने सुहानी से बिलासपुर में बदली थी, मगर पूछ रहा है कौन से ईयर में बदली। तो 6th का राइट आंसर क्या है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 1654। ठीक है, 7th का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए 1654। तो सुहानी से बिलासपुर दीपचंद ने कैपिटल बदली और कब बदली थी, 1654 में। तो 7th का राइट आंसर ऑप्शन ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who got the famous Rang Mahal of Bilaspur built in 900 AD, which has been submerged in गोविंद सागर। तो कहना चाहता है सन 1900 ईस्वी में बिलासपुर का सुप्रसिद्ध रंग महल जो गोविंद सागर में डूब गया है का निर्माण किसने करवाया था। तो आपको बताना है जो रंग महल है बिलासपुर का, अभी तो गोविंद सागर में डूब चुका है, मगर वो बनवाया किसने था। तो ऑप्शन देख लेते, हरिचंद, कबीरचंद, सुहागचंद, विजयचंद। तो बताइए जो हमारा 8th क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी विजय चंद। तो जो विजय चंद है इन्होंने जो बिलासपुर का रंग महल है वो बनवाया था। अभी तो फिलहाल वो गोविंद सागर में डूब गया है, जब गोविंद सागर झील आपकी बन रही थी तो उसमें डूब गया, यानी भाखड़ा बांध के बनने से वो डूब चुका है। तो आपको सिंपली क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा कि रंग महल किसने बनाया था बिलासपुर का। तो आपका आंसर क्या होगा, विजय चंद ने बनाया था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, रंग महल किसने बनाया, विजय चंद ने बनाया था। चलिए 9 देखते हैं। Which Raja of Bilaspur converted to Islam under the influence of Viceroy सरहिंद। तो कहना क्या चाहता है, बिलासपुर के किस राजा ने सरहिंद के वायसराय के प्रभाव में आकर इस्लाम धर्म को अपनाया था। तो बताइए बिलासपुर के कौन से राजा थे जिन्होंने इस्लाम धर्म को अपनाया था, सिंपली यही पूछना चाहता है। तो ज्ञानचंद थे, मेषचंद थे, रलचंद थे या देवचंद थे। तो 9th का राइट आंसर क्या है, 9th का जो राइट आंसर है वो है ज्ञानचंद। तो आप इसे ऐसे भी याद रखते हो, बहुत ज़्यादा ज्ञानी था तो इस्लाम अपना लिया। तो कोई ना कोई ट्रिक बना देना याद करने की, क्योंकि राजा तो बहुत सारे आने वाले। तो जो ज्ञानचंद थे इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इस्लाम धर्म को अपनाया था। ये बिलासपुर के राजा थे, इनके 3 बेटे भी थे, उसमें से 2 क्या होते हैं वो इस्लाम धर्म को अपना लेते हैं और एक हिंदू ही रहता है। तो 3 बेटे भी रहते हैं आगे। बाकी अभी तो हमसे पूछा है कि बिलासपुर के कौन से राजा ने इस्लाम धर्म को अपनाया, तो वो थे ज्ञानचंद। तो बहुत ही ज्ञानी था तो इस्लाम को अपना लिया था। ऐसे कोई भी ट्रिक बना लेना याद करने की। तो 9th का राइट आंसर ऑप्शन ए है। चलिए 10 देखते हैं। विच किंग ऑफ बिलासपुर वॉज पॉइजन बाय द किंग ऑफ कांगड़ा एट नदौन इन 1667 AD। तो कहना चाहता है कांगड़ा के राजा ने 1667 में बिलासपुर की किस राजा को नदौन में जहर दिया था। तो बताइए कांगड़ा के जो राजा थे उन्होंने 1667 में बिलासपुर के किस राजा को जहर दे दिया था नदौन में। तो वो कौन से राजा थे बिलासपुर के, ज्ञानचंद, दीपचंद, मेघचंद या उदयचंद। तो बताइए 10th का राइट आंसर क्या है। 10th का जो राइट आंसर है वो है दीपचंद। अब दीपचंद से आपको कुछ बातें याद आ रही होगी, मैंने अभी आपको बताई। जो कैपिटल थी सुहानी से बिलासपुर इन्होंने शिफ्ट की, जो बिलासपुर शहर है उसकी स्थापना इन्होंने की। और अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि इन्हें पॉइजन किसने दिया था, कांगड़ा के राजा ने दिया था नदौन में 1667 में। तो ये किसको दिया था, दीपचंद को ही दिया था। तो 10th का राइट आंसर ऑप्शन बी दीपचंद है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Which Raja of Bilaspur tried to administer his princely state on the British model but did not get the support of his employees। तो कहना चाहता है बिलासपुर के किस राजा ने अपनी रियासत का प्रशासन ब्रिटिश मॉडल पर करने की कोशिश की लेकिन उसे अपने कर्मचारियों का सहयोग नहीं मिला। तो बताइए ब्रिटिश मॉडल में चलाना चाहता था अपनी रियासत को, बिलासपुर का राजा था वो, मगर उसके जो एम्प्लॉयज़ थे, उसकी जो प्रजा थी, उन्होंने उसका साथ नहीं दिया। तो बताइए कौन से राजा थे। ऑप्शन देख लेते हैं हमें, ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं। फर्स्ट है विजय चंद, खड़क चंद, आनंद चंद और जगत चंद। तो बताइए 11th का राइट आंसर क्या है। 11th का जो राइट आंसर है वो है विजय चंद। तो जो ये विजय चंद है इन्होंने रंग महल भी बनाया था बिलासपुर का, मैंने अभी आपको इससे पहले बताया। तो इन्होंने ब्रिटिश मॉडल पे एडमिनिस्टर करना चाहते थे अपनी रियासत यानी बिलासपुर रियासत को, मगर इनके एम्प्लॉयज़ ने इनका सपोर्ट नहीं किया। तो 11th का राइट आंसर ऑप्शन ए विजय चंद है। तो चाहे मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन हो, चाहे आसान से आसान हो, सभी पीडीएफ में डाल दिए। चाहे आप एचएएस की तैयारी कर रहे हो, नायब तहसीलदार की, पटवारी की, क्लर्क की, सभी टाइप के क्वेश्चन जैसे एग्जाम में आ सकते हैं वो सारे इसमें डाल दिए। तो बिलासपुर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके इसमें कवर होने वाले हैं।
12th है विच किंग गॉट द टैंक संगवाना बिल्ट। तो किस राजा ने टैंक संगवाना का निर्माण करवाया था? तो बिलासपुर में एक संगवाना टैंक है, किसने बनाया? तेगचंद, वीरचंद, विजयचंद या भूपचंद। तो 12th का राइट आंसर क्या है? 12th का जो राइट आंसर है वो है विजयचंद। तो जो रंग महल था वो भी इन्होंने बनाया, और ये जो टैंक है संगवाना ये भी इन्होंने बनाया, विजयचंद ने। 12th का राइट आंसर ऑप्शन सी विजयचंद है। 13 देखते हैं, विच किंग ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ बिलासपुर वॉज बेनिश्ड फ्रॉम द प्रिंसली स्टेट अराउंड 903 AD एंड ऑर्डर टू लिव इन बनारस। तो कहना चाहता है 1903 ईस्वी के आसपास बिलासपुर रियासत के किस राजा को रियासत से निर्वासित कर दिया था और बनारस में रहने का हुक्म दिया था? तो बताइए कौन से राजा थे बिलासपुर के जिन्हें राज्य से निकाल दिया था और बनारस में रहने के लिए बोला था? तो अमरचंद थे, महानचंद थे, हीराचंद थे या विजयचंद थे? तो 13 का राइट आंसर क्या है? 13 का जो राइट आंसर है वो है विजयचंद। तो विजयचंद से देखिए इतनी सारी चीज़ें रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। संगवाना टैंक इन्होंने बनाया, रंग महल इन्होंने बनाया, और इनको क्या था, इनको 1903 के आसपास राज्य से निकाल दिया था और बनारस में रहने का हुक्म दिया गया था। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन डी विजयचंद है। 14th है विच किंग ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ बिलासपुर स्टार्टेड कलेक्टिंग पार्ट ऑफ द लैंड टैक्स इन कैश एंड पार्ट इन द फॉर्म ऑफ प्रोड्यूस। तो कहना चाहता है बिलासपुर रियासत के किस राजा ने भूमि कर का कुछ भाग नकदी में और कुछ उपज के रूप में लेना शुरू किया? तो बताइए जो टैक्स लेता था, यानी बिलासपुर का राजा था, वो टैक्स लेता था, कैसे लेता था? कुछ कैश ले लेता था, और जो भी थोड़ी खेती होती थी, कुछ फसल निकलती थी, उसका पार्ट ले लेता था टैक्स के रूप में। तो वो कौन थे? महानचंद थे, खड़गचंद थे, जगतचंद थे या हीराचंद थे? तो 14 का राइट आंसर क्या है? 14 का राइट आंसर ऑप्शन डी हीराचंद। अब इनसे आपने याद रखना है, जो हीराचंद थे इनके टाइम को क्या बोलते हैं? स्वर्ण युग बोलते हैं, यानी गोल्डन एज बोलते हैं बिलासपुर में। तो हीरा है, देखो हीरा एक्सपेंसिव होता है, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, हीरा एक्सपेंसिव होता है, तो इनका जो टाइम था उसे क्या बोलते हैं? उसे गोल्डन एज बोलते थे बिलासपुर का, यानी स्वर्ण युग बोलते थे। तो इन्होंने क्या किया था, ये जो टैक्स थे कैसे लेते थे? थोड़ा कैश ले लेते थे, थोड़ा प्रोड्यूस ले लेते थे। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन डी हीराचंद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 50th है Who was the king of Kahlur at the time of revolution in 1857 AD? तो कह रहा है 1857 की ईस्वी की जो क्रांति थी उस समय कल्हूर का राजा कौन था? तो 1857 में कल्हूर का राजा कौन था आपको ये बताना है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, दीवानंद, जगतचंद, साहिबचंद, हीराचंद। तो 15 का राइट आंसर क्या है? 15 का जो राइट आंसर है वो है हीराचंद। तो मैंने अभी बताया इनका जो युग है उसे स्वर्ण युग भी बोलते हैं, और जो 1857 की क्रांति हुई थी उस समय जो बिलासपुर का राजा हीराचंद ही था, और इसने जो ब्रिटिशर्स थे उनकी हेल्प भी की थी। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन डी हीराचंद है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 16, विच किंग ऑफ बिलासपुर गॉट जगत खाना एंड स्वारघाट टैंक कंस्ट्रक्टेड इन 1874? तो कहना चाहता है बिलासपुर के किस राजा ने 1874 ईस्वी में जगत खाना एवं स्वारघाट टैंकों का निर्माण करवाया था? तो बताइए 16 का राइट आंसर क्या होगा, एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, जगतचंद, हीराचंद, कल्याणचंद या संसारचंद। तो 16 का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर हीराचंद ही है। तो जगत खाना और स्वारघाट टैंक का निर्माण किसने कराया? हीराचंद ने कराया। इसके काल को स्वर्ण युग भी कहते हैं, और 1857 की जब क्रांति हुई थी उस समय बिलासपुर का राजा भी हीराचंद था, और उसने ब्रिटिशर्स की हेल्प की थी। तो जगत खाना और स्वारघाट टैंक किसने बनाया? हीराचंद ने बनाया। चलिए 17 देखते हैं, विच किंग ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ कल्हूर डाइड चाइल्डलेस एंड आफ्टर हिज डेथ देयर वाज अ स्ट्रगल फॉर सक्सेशन? तो कहना चाहता है कल्हूर रियासत का कौन सा राजा निसंतान मर गया और उसकी मौत के बाद उत्तराधिकार के लिए संघर्ष हुआ? तो बताइए कौन सा राजा था कहलूर का जो बिना किसी बच्चे को जन्म दिए मर गया, और उसके बाद जो सक्सेशन था यानी जिसको गद्दी मिलनी थी उसके लिए बहुत संघर्ष हुआ था? तो कौन सा राजा था? महानचंद, खड़गचंद, विजयचंद या अमरचंद? तो बताइए 17 का राइट आंसर क्या है? 17 का जो राइट आंसर है वो है खड़गचंद। तो ये खड़गचंद चाइल्डलेस मर जाते हैं, इनका कोई भी बच्चा नहीं होता, उसके बाद जो सक्सेशन होता है यानी जो गद्दी मिलनी होती है उसके लिए बहुत सारा संघर्ष होता है। तो वो जो खड़गचंद है इनका जो युग था उसे काला युग भी बोलते हैं बिलासपुर के इतिहास में। तो आपने याद कैसे रखना है, हीराचंद जो है उनका कैसा था? स्वर्ण युग था, क्योंकि हीरा हो गया एक्सपेंसिव, और एक खड़ग खड़ग थोड़ा ऐसे खड़ूसा हो गया, तो इनका जो था वो काला युग था। तो ऐसे आप चीज़ों को याद कर सकते हो। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन बी खड़गचंद है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, When King खड़गचंद ऑफ बिलासपुर स्टेट डाइड चाइल्डलेस हु वाज मेड द किंग देयर? तो वही चीज़ है अभी आपको बताएं, जो खड़गचंद था वो चाइल्डलेस मर गया था। तो अब इसमें पूछ रहा है कि उसके बाद किंग कौन बनता है जब वो मर जाता है खड़गचंद? तो ऑप्शन देख लेते हैं, मियाँ जंगी, मियाँ मीरी, संसारू या बिशन सिंह। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर है 18। तो 18 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए मियाँ जंगी। तो खड़गचंद जब चाइल्डलेस मर जाते हैं तो उसके बाद जो किंग है वो किसे बनाया जाता है? मियाँ जंगी को बनाया जाता है। 18 का राइट आंसर ऑप्शन ए है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं 19। द राइन ऑफ विच किंग ऑफ बिलासपुर इज कॉल्ड ब्लैक एज। तो मैंने अभी आपको बोला कि बिलासपुर के किस राजा के शासन को काला युग कहते हैं, तो किसको कहते हैं? अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। और ऑप्शन देखते हैं, महानचंद, खड़गचंद, जगतचंद या कृपालचंद। तो वो 19 का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है खड़गचंद। तो मैंने भी आपको बताया जो खड़गचंद है, खड़क मतलब खड़ूस टाइप हो गया, तो आप ऐसे याद रख सकते हो। ब्लैक एज यानी काला युग, इन्हीं के युग को बोलते हैं बिलासपुर के इतिहास में। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन बी खड़गचंद है। 20 है, विच सुल्तान ऑफ दिल्ली हेल्प राजा मेघचंद ऑफ बिलासपुर टू रिगेन हिज लॉस्ट किंगडम। तो कहना चाहता है बिलासपुर के राजा मेघचंद को अपने खोए हुए राज्य को प्राप्त करने में दिल्ली के किस सुल्तान ने मदद की। तो जो ये राजा मेघचंद होते हैं, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत खराब होती है, जिस वजह से जो प्रजा वो इन्हें राज्य छोड़ने में मजबूर कर देती है। बाद में ये अपने राज्य यानी अपना जो लॉस्ट किंगडम होता है उसे कैसे हासिल करते हैं, यानी बिलासपुर में फिर से राज किसकी मदद से करते हैं, सिंपली ये पूछना चाहता है। तो अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुमिश, बलबन या फिरोज शाह तुगलक। तो 20 का राइट आंसर क्या है? 20 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी इल्तुमिश। तो जो इल्तुमिश होता है, इसकी मदद से जो राजा मेघचंद होते हैं ये अपने राज्य को फिर से हासिल करते हैं। तो आप कैसे याद कर सकते हो? राजा मेघ, मेघ थोड़ा बारिश होगी मतलब ऐसे कुछ बन रहा है ना, तो ऐसे याद रखना, इसको छोड़ने में मजबूर कर देते हैं क्योंकि इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो खराब होती है। तो कुछ भी पॉइंट बना देना, मेरे से भी कुछ बन नहीं रहा ठीक सा, मगर ऐसे आप याद रख सकते हो कि राजा मेघचंद है, इसे जो राज्य छोड़ने में मजबूर किया जाता है क्योंकि इसकी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत खराब होती है। तो कुछ भी पॉइंट बना के बस याद करना क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कोई भी पूछ सकता है। हिस्ट्री वैसे डिफिकल्ट होती है याद करना क्योंकि बहुत वास्ट होती है। अब आपको हर एक डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री पता होनी चाहिए, उसमें इतने सारे राज हैं, तो कुछ ना कुछ तो पॉइंट आपको बनाने पड़ेंगे ताकि चीज़ें आपको याद रहें। और बाकी रिवाइज करते रहोगे तो चीज़ें अपने आप याद होना भी स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि मैं तो 6 7 8 बार पता नहीं कितनी बार हिमाचल जीके पढ़ चुका हूँ। तो मेरे को अब चीज़ें अपने आप ही याद आने लग जाती है कि हाँ इस राजा से ये चीज़ रिलेटेड है, इससे ये, तो वो तभी आएगा जब आप रिवाइज करते रहोगे। 21 है, हु अमंग द फॉलोइंग किंग्स ऑफ बिलासपुर वाज फोर्स्ड बाय द पीपल टू लीव द प्रिंसली स्टेट ड्यू टू हिज टाइरेनिकल रूल। तो वही चीज़ अभी आपको मैंने बताया कि बिलासपुर के निम्नलिखित राजाओं में से किसे प्रजा ने उसके अत्याचारी शासन के कारण रियासत छोड़ने को बाध्य कर दिया था। तो अभी आपको बताया कौन थे? राजा मेघचंद थे। ऑप्शन दे लेते हैं, देवचंद, मेघचंद, आलमचंद या संसारचंद। तो 21 का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी मेघचंद है। तो मैंने आपको बताया मेघचंद का जो एडमिनिस्ट्रेशन बहुत खराब होती है जिस वजह से जो प्रजा होती है उन्हें राज्य छोड़ने में मजबूर कर देती है। बाद में वो इल्तुमिश की मदद से वापस अपना लॉस्ट किंगडम हासिल करते हैं। तो कौन थे? राजा मेघचंद थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 22 है, इन विच ईयर डिड द ब्रिटिश कन्फर्म द राइट्स ऑफ द किंग ऑफ बिलासपुर ऑन द राइट एरिया ऑफ सतलुज बाय अ सनद। तो कहना चाहता है बिलासपुर के राजा को अंग्रेजों ने किस वर्ष सनद द्वारा सतलुज के दाहिने क्षेत्रों पर उसका अधिकार पक्का कर दिया। तो सतलुज का जो दाहिना हिस्सा था उस पर उसका अधिकार, राजा की जो राजा था बिलासपुर का, उसका जो अधिकार था वो सुनिश्चित किया था। तो कब किया था? आपको ईयर पूछ रहा है। फरवरी 1846, मार्च 1846, अक्टूबर 1847 या अप्रैल 1848। तो 22 का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी अक्टूबर 1847 है। तो अक्टूबर 1847 में सनद के द्वारा जो सतलुज का राइट का एरिया था वो बिलासपुर को दे दिया था, बिलासपुर के राजा को। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। चलिए 23 देखते हैं, फ्रॉम विच ईयर द रिकॉर्ड्स ऑफ बिलासपुर प्रिंसली स्टेट वेर केप्ट इन देवनागरी स्क्रिप्ट। तो ये क्वेश्चन अलाइड के एग्जाम में आया हुआ है कि बिलासपुर रियासत के अभिलेख किस वर्ष से देवनागरी लिपि में रखे जाने लगे थे। तो ऑप्शन देख लेते हैं, 1870, 85, 89, 92। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर है 23। तो 23 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 1885। तो देवनागरी लिपि यानी देवनागरी स्क्रिप्ट में कब से रखने गए थे? जो बिलासपुर के रिकॉर्ड थे वो 1885 से रखे जाने लगे थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 1885 है। चलिए 24 देखते हैं, इन विच ईयर भूमि बंदोबस्त अभियान वॉज लॉन्च्ड इन द प्रिंसली स्टेट ऑफ बिलासपुर। तो बिलासपुर रियासत में किस वर्ष भूमि बंदोबस्त अभियान चलाया गया? तो फिर से ईयर पूछ रहा है, जो भूमि बंदोबस्त अभियान है कब चलाया गया था? 1920, 1930, 1935, 1942। तो बताइए 24 का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 1930 है। तो भूमि बंदोबस्त अभियान कब चलाया गया था बिलासपुर में? 1930 में चलाया गया था। 24 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 25। Till 1863 AD, the land revenue which was taken as a share of the crop in the Bilaspur state was how many parts of the produce। तो कहना चाहता है भूमि राजस्व जो 1863 ईस्वी तक बिलासपुर रियासत में फसल के अंश के रूप में लिया जाता था उसकी मात्रा पैदावार के कितने भाग होती थी। तो एक तरह से जो टैक्स है वो लेते थे, तो भूमि का जो यानी जो भी प्रोड्यूस होता था उसका कुछ पार्ट लिया जाता था, तो वो कितना था आपको वो बताना है।
तो पैदावार का तीसरा हिस्सा, पैदावार का चौथा हिस्सा, पैदावार का पांचवा हिस्सा या पैदावार का छठा हिस्सा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एचएस में आ जाते हैं, हाई लेवल क्वेश्चन है। तो बताइए, द लैंड रेवेन्यू विच वॉज टेकन एज अ शेयर ऑफ द क्रॉप इन द बिलासपुर स्टेट वॉज हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द प्रोड्यूस। तो 25 का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, पैदावार का तीसरा हिस्सा। तो पैदावार का तीसरा हिस्सा लिया जाता था। तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। चलिए 26 देखते हैं। इन विच ईयर राजा संसार चंद ऑफ कांगड़ा अटैक्ड बिलासपुर। तो कांगड़ा के राजा संसार चंद ने बिलासपुर पर कब आक्रमण किया था? 26 के ऑप्शन क्या क्या देखिए, 1762, 1770, 1795, 1803। तो 26 का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 1795 है। तो जो कांगड़ा के राजा संसार चंद थे, उन्होंने बिलासपुर में हमला कब किया था? 1795 में किया था। और उसी की वजह से उनके पतन भी हुआ, क्योंकि जो अमर सिंह थापा है उसे बिलासपुर के राजा इनवाइट करते हैं जो राजा संसार चंद है उनको हराने के लिए। और बाद में राजा संसार चंद होते हैं वो रंजीत सिंह के साथ संधि करते हैं, उसकी वजह से उनका कांगड़ा फोर्ट भी चले जाता है, 66 गाँव भी चले जाते हैं। तो पूरी स्टोरी है, स्टोरी तभी पता लगेगी जब आप वीडियो देखोगे पूरी डिस्क्रिप्टिव। तो डिस्क्रिप्टिव वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ से आपको चीज़ें एक स्टोरी की तरह याद होगी, फिर आपको पता लग जाएगा कि इस राजा के बाद कौन सा राजा है, इस राजा में क्या हुआ। तो अभी तो मैं क्वेश्चन आंसर करा रहा हूँ, अगर आप डायरेक्टली वीडियो देख रहे हो, आपने पढ़ी नहीं है हिस्ट्री, तो एक तरह से रटने का काम हो गया, और रटने का काम बहुत खराब होता है क्योंकि हम चीज़ें जल्दी भूल जाते हैं। तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन सी 1795 है। और एक और चीज़ बता दूं, हमारे ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसे डाउनलोड कर सकते हो। उसमें हिमाचल प्रदेश के जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी के कोर्सेज ऐड कर रखे हैं। 4 से 5 टीचर्स ने वो कोर्स मिलके बनाए हुए हैं, यानी हिमाचल जी के, इंडिया जी के, हिंदी इंग्लिश सारे सब्जेक्ट पढ़ाए हैं। डिस्क्रिप्टिव नोट्स, एमसीक्यू नोट्स, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर पेपर, स्टडी मटेरियल, सब कुछ आपको वहाँ मिलेगा। और उसके अलावा आपको कोई भी सोर्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो एक बार उन कोर्सेज को चेकआउट ज़रूर करना, डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया हुआ है। 27 है, संसार चंद बिल्ट अ फोर्ट इन झंझारधार, व्हाट वाज द नेम ऑफ द फोर्ट। तो झंझारधार में बिलासपुर ने, जो बिलासपुर में झंझारधार है वहाँ पर संसार चंद ने एक किले का निर्माण किया था, उस किले का नाम क्या है? आपसे सिंपली ये पूछ रहा है। तो संसारपुर, छातीपुर, चंद्रपुर या स्वारघाट। तो बताइए, जो कांगड़ा के राजा थे संसार चंद, उन्होंने झंझारधार में एक फोर्ट बनाया था, तो उसका नाम पूछ रहा है। तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन बी छातीपुर है। तो उसका नाम क्या है? छातीपुर फोर्ट नाम था उसका। तो संसार चंद जो कांगड़ा के राजा थे, उन्होंने बिलासपुर में झंझारधार है वहाँ पर एक किला बनाया था, उसका नाम क्या था? छातीपुर। 27 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 28 है, विच राजा ऑफ बिलासपुर बिल्ट अ फोर्ट ऑन द हिंडूर बॉर्डर। तो बिलासपुर की किस राजा ने हिंडूर सीमा पर एक किले का निर्माण करवाया था? तो ऑप्शन देख लेते हैं, कल्याण चंद, दीपचंद, रामचंद या मेघचंद। तो बताइए 28 का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए कल्याण चंद है। तो बिलासपुर के कौन से राजा थे जिन्होंने हिंडूर का जो बॉर्डर है उस पे किला बनाया था? तो वो थे कल्याण चंद। 28 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 29, विच राजा ऑफ बिलासपुर वॉज मेड प्रिजनर बाय नादिर शाह। तो बिलासपुर का कौन सा राजा था जिसे नादिर शाह द्वारा बंदी बनाया गया था? तो बिलासपुर की किस राजा को नादिर शाह ने बंदी बनाया था? देवीचंद, जगतचंद, हीराचंद या विजयचंद। तो 29 का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन है देवीचंद है। तो जो बिलासपुर का राजा देवीचंद था, इसे नादिर शाह ने क्या किया था? इसे बंदी बनाया था। तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन है देवीचंद है। चलिए 30 देखते हैं, हु किल्ड राजा संपूर्ण चंद ऑफ बिलासपुर। तो बिलासपुर का राजा था एक संपूर्ण चंद, उसकी हत्या किसने की थी? आपसे सिंपली ये पूछ रहा है। तो ज्ञानचंद ने की, मेघचंद ने की, रतनचंद ने की या रामचंद ने की। तो बताइए 30 का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रतनचंद है। तो बिलासपुर का राजा संपूर्ण चंद था, उसकी हत्या किसने की थी? रतनचंद ने की थी। 30 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 31 है, विच किंग ऑफ बिलासपुर लेफ्ट द थ्रोन एंड वेंट टू वृंदावन। तो बिलासपुर का कौन सा राजा था जिसने गद्दी छोड़ वृंदावन चला गया था? तो कौन सा राजा था? ऑप्शन देख लेते हैं, हीराचंद, जगतचंद, पृथ्वीचंद या भूमाचंद। तो 31 का राइट आंसर क्या है? 31 का जो राइट आंसर है वो है जगतचंद। तो बिलासपुर का जो जगतचंद राजा था, इसने क्या किया था? अपनी जो गद्दी थी वो छोड़ दी थी और वृंदावन चला गया था। 31 का राइट आंसर ऑप्शन बी जगतचंद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 32 है, जोरावर सिंह द जनरल ऑफ राजा गुलाब सिंह हु इन्वेडेड लद्दाख एंड बल्तिस्तान इन 1834 41 AD बिलोंग टू विच प्रिंसली स्टेट। तो कहना चाहता है राजा गुलाब सिंह का सेनापति जोरावर सिंह, जिसने 1834 से 41 ईस्वी में लद्दाख और बाल्टिस्तान पर आक्रमण किया, किस रियासत से संबंधित था? तो फिलहाल तो हम बिलासपुर की बात कर रहे हैं, तो बिलासपुर से ही होना चाहिए। ऑप्शन क्या दिए? कांगड़ा, सिरमौर, जुब्बल और कहलूर। तो बिलासपुर को पुराने समय में एंशिएंट टाइम में क्या कहते हैं? कहलूर। तो इसका राइट आंसर कहलूर है। तो ये कहलूर से रिलेटेड थे, जो जोरावर सिंह है, जो कि जनरल थे किसके? गुलाब सिंह के।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33। जोरावर सिंह हु वाज इन द आर्मी ऑफ गुलाब सिंह, राजा गुलाब सिंह ऑफ जम्मू, ही कॉन्कर्ड लद्दाख एंड इन्वेडेड तिब्बत, ही बिलोंग टू विच विलेज ऑफ बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट। तो सिंपली वही है, अभी आपको बताया कि जो ये जोरावर सिंह थे बिलासपुर से रिलेटेड थे। ये क्या थे, ये जनरल थे कहाँ पर, जो राजा गुलाब सिंह की आर्मी थी उसमें। तो इन्होंने लद्दाख को कॉन्कर किया था, लद्दाख को जीता था और तिब्बत को इन्वेड किया था, तिब्बत पे भी हमला किया था। तो बिलासपुर की किस जिले, सॉरी किस जगह से रिलेटेड थे, सिंपली ये पूछ रहा है। तो कंदरौर, भराड़ी, भद्रुग या उधोल। तो बताइए 33 का राइट आंसर क्या है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी भद्रुग। तो ये जो भद्रुग जगह है यहाँ से रिलेटेड थे जोरावर सिंह, ये कहाँ के, कहलूर से रिलेटेड थे। कहलूर में भी अगर जगह पूछे तो भद्रुग। तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 34 है, हु वॉज द लास्ट किंग ऑफ बिलासपुर स्टेट। तो बिलासपुर रियासत का अंतिम राजा कौन था। तो अंतिम राजा तो आपको हर एक रियासत का पता होना चाहिए। जैसे अगर आपसे मंडी का पूछे तो वहाँ के लक्ष्मण सेन थे, सॉरी मंडी के आपके जोगिंदर सेन थे और सुकेत के थे लक्ष्मण सेन। तो ऐसे आपको कहीं का भी पूछ सकते हैं। तो फिलहाल बिलासपुर का पूछा है, तो बिलासपुर का कौन है, बिलासपुर का जो अंतिम राजा था वो कौन था। ऑप्शन देखते हैं, हिम्मत चंद, कल्याण चंद, आनंद चंद या श्रीचंद। तो 34 का राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी आनंद चंद है। तो बिलासपुर के जो आखिरी राजा थे वो आनंद चंद ही थे। तो कई सारे स्टूडेंट्स ने सुना भी होगा इनके बारे में, इन्होंने बुक भी लिखी थी। 35 है, हु वॉज द किंग ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ बिलासपुर एट द टाइम ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। तो भारत की स्वतंत्रता जो 1947 में हुई थी, 15 अगस्त 1947 को, किस समय बिलासपुर का राजा कौन था। तो वही चीज़ है, लास्ट राजा जो था वही होगा उसी टाइम। तो आनंद चंद इसका राइट आंसर है, आनंद चंद ही उस समय राजा थे। तो लास्ट राजा भी आनंद चंद ही थे। 35 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, who was appointed as the Chief Commissioner of Bilaspur, Part C state after its merger with the Indian Union in October 1948। तो कहना चाहता है जो बिलासपुर है वो हिमाचल में मिलने से इनकार कर देती है, मगर इंडियन यूनियन में तो मिल जाती है, तो उसे एक पार्ट सी स्टेट बना दिया जाता है। तो उस समय वहाँ का चीफ कमिश्नर कौन था। तो ऑप्शन देख लेते हैं, मेजर जनरल हिम्मत सिंह, आनंद चंद, एनसी मेहता या श्रीचंद छाबड़ा। तो 36 का राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी आनंद चंद ही है। तो जो लास्ट राजा होते हैं आनंद चंद, इन्हें ही चीफ कमिश्नर बना दिया जाता है बिलासपुर का, जो कि एक पार्ट सी स्टेट होती है अक्टूबर 1948 में जब इंडियन यूनियन में मिलती है। तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन बी आनंद चंद ही है। चलिए 37 देखते हैं, विच डायनेस्टी रूल्ड द प्रिंसली स्टेट ऑफ बिलासपुर। तो बिलासपुर रियासत पर किस वंश का शासन था। तो सिंपल सा ही क्वेश्चन है, कटोच राजपूत, चंदेल राजपूत, रोम राजपूत या इनमें से कोई नहीं। तो कटोच तो आपको पता है कांगड़ा में थे, जो बिलासपुर में थे वो थे चंदेल राजपूत। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, 37 का बी राइट आंसर है। चलिए 38 देखते हैं, What were the rulers of the princely state of Bilaspur planning to do when the British left India in 1947। तो जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया को छोड़ दिया था 1947 में, तो जो बिलासपुर के रूलर्स थे वो क्या प्लान कर रहे थे, आपको ये बताना है। बिलासपुर को एक स्वतंत्र देश घोषित करना, भारतीय संघ में शामिल होना, दूसरे देशी रियासतों से मिलाकर एक अलग संघ बनाना, या राज्य का पंजाब में विलय। तो 38 का राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर ऑप्शन है, बिलासपुर को एक स्वतंत्र देश घोषित करना। तो जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया को छोड़ा था 1947 में, तो बिलासपुर के राजा क्या प्लान कर रहे थे कि बिलासपुर को एक स्वतंत्र देश ही बना देते हैं। तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 39 है, विच प्रिंसली स्टेट इनिशियली रिफ्यूज टू ज्वाइन द इंडियन यूनियन एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। तो किस देशीय रियासत ने प्रारंभ में अंग्रेजी राज्य के समाप्त हो जाने के समय भारतीय संघ में सम्मिलित होने से इनकार किया। तो कौन सा था, बिलासपुर की बात करें तो इसका आंसर बिलासपुर ही होगा। तो जो बिलासपुर था उसने पहले तो इंडियन यूनियन में मिलने से मना कर दिया था जब अंग्रेज छोड़ के चले गए थे, मगर बाद में मिल जाती है, मगर ऐसे हिमाचल में नहीं मिलती। हिमाचल में बाद में मिलती है 1 जुलाई 1954 को और 5वीं डिस्ट्रिक्ट बनती है। तो हिमाचल का जो जन्म होता है वो 15 अप्रैल 1948 को ही हो जाता है। उस समय वहाँ 4 डिस्ट्रिक्ट होती है, फिर बाद में 5वीं कौन सी जुड़ती है, बिलासपुर, मगर ये बाद में जुड़ती है, पहले तो इनकार कर देती है कि हम नहीं जुड़ेंगे। बाकी इंडियन यूनियन में तो जुड़ जाते हैं जैसे तैसे। 40 है, व्हाट डिड बिलासपुर बिकेम ऑन अक्टूबर 9 1948। तो बिलासपुर को क्या बनाया गया था। अब अक्टूबर 9 1948 को बिलासपुर मिल गई होगी इंडियन यूनियन में, तो इसे क्या बनाया था। तो केंद्र शासित प्रदेश बनाया, पूर्ण राज्य, ग श्रेणी का राज्य या मुख्य आयुक्त प्रांत। तो बताइए 40 का राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, ग श्रेणी का राज्य, यानी पार्ट सी स्टेट बना दिया था इसे। तो जो हिमाचल प्रदेश था वो भी क्या था, वो पहले चीफ कमिश्नर प्रोविंस था, बाद में पार्ट सी स्टेट बनाते हैं उसे। तो ऐसे ऐसे होता है। तो ये जो बिलासपुर है ये भी पार्ट सी स्टेट बन जाती है, बाद में इसका जो है विलय हो जाता है हिमाचल प्रदेश में। चलिए आगे देखते हैं, 41 है, व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ बिलासपुर फ्रॉम द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस टिल जुलाई 1 1954।
तो जो बिलासपुर है उसका इंडिपेंडेंस से लेके 1 जुलाई 1954 तक क्या स्टेटस था, कैसा राज्य था वो, केंद्र शासित प्रदेश था, देशी रियासत थी, भाग ग श्रेणी का राज्य था, हिमाचल प्रदेश का राज्य का हिस्सा था। तो बताइए 41 का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर अभी मैंने आपको बताया था कि ग श्रेणी का राज्य था, यानी पार्ट सी स्टेट था 1 जुलाई 1954 तक, फिर उसके बाद ये हिमाचल में मिल जाता है। आगे देखते हैं 42। व्हेन वाज द पार्ट सी स्टेट कैटेगरी स्टेट बिलासपुर इंक्लूडेड इन हिमाचल प्रदेश? तो जो बिलासपुर है जिसे पार्ट सी स्टेट दर्जा दिया था, ये हिमाचल प्रदेश में कब मिलता है? सिंपली आपसे ये पूछ रहा है। 1 अगस्त 1947, 1 जुलाई 1954, 1 जुलाई 1950 या 25 जनवरी 1971? तो बताइए 42 का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर अभी मैंने आपको बताया 1 जुलाई 1954। तो बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में कब मिलता है? 1 जुलाई 1954 में, और ये हिमाचल प्रदेश का 5वां डिस्ट्रिक्ट बनता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। 43 है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश बिकेम बिलासपुर? तो बिलासपुर हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला बना? तो दूसरा बना, पांचवा बना, छठा बना या 10वां बना? तो इसका राइट आंसर क्या है? पांचवा जिला बनता है। 44 है, द एरिया ऑफ बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट इज 1167 स्क्वायर किलोमीटर विच इज HP, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया? तो क्वेश्चन इंग्लिश में तो हर कुछ लिखा है, एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं। बिलासपुर जिले का क्षेत्रफल 1167 वर्ग किमी है, जो कि हिमाचल प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो बिलासपुर का आपको पता है सेकंड स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश की, हमीरपुर सबसे छोटी है जिसका 1118 है, 1118 है। तो बिलासपुर का कितना दे रखा है एरिया? 1167। तो हिमाचल प्रदेश का कितना परसेंट है? 2.01, 2.10, 2.77 या 3.90? तो बताइए क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर क्या है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 2.10%। तो ये हिमाचल प्रदेश का कितना परसेंट एरिया है? 2.10% ही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 45। विच फॉर्मर प्रिंसेस स्टेट वॉज फेमस एज सद्दार रीजन? तो कौन सी पूर्व रियासत सद्दार प्रदेश के नाम से प्रसिद्ध थी? तो मैंने आपको भी बताया जो बिलासपुर था उसका एंशिएंट नाम कहलूर था, और उसे क्या बोलते हैं? सद्दार कहलूर भी बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ पर 7 पहाड़ियाँ थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? कहलूर। तो कहलूर किस नाम से फेमस था? ये सद्दार रीजन के नाम से ही फेमस था, क्योंकि यहाँ 7 पहाड़ियाँ थी। 45 का राइट आंसर ऑप्शन ए कहलूर है। 46 है, बचरेटू, फतेहपुर एंड नौरंगर फोर्ट आर लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? तो बिलासपुर की बात करें तो कहाँ? बिलासपुर में ही होंगे। तो जो आपके बचरेटू, फतेहपुर और नौरंगर फोर्ट है, ये कहाँ है? बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है। 46 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। फिर है कोटघर, नैना देवी धार, त्यून धार आर सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? तो मैंने अभी आपको बताया 7 पहाड़ियाँ हैं, तो उसमें से 3 तो यही दे दिया आपको, कोटघर, नैना देवी, त्यून धार। तो ये कहाँ पर है? ये बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में ही है। 47 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 48 है, रामू बजीर एंड साहिब अमर सिंह बजीर बिलोंग टू विच प्रिंसली स्टेट? तो जो रामू बजीर है और साहिब अमर सिंह बजीर है, किस रियासत से संबंध रखते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कहलूर। कहलूर की बात कर रहे हैं बिलासपुर की, तो कहलूर से रिलेटेड है। जल्दी जल्दी करते हैं, क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा ही है, मैंने भी PDF अभी पहली बार ही देख रहा हूँ। एट विच प्लेस ऑफ बिलासपुर इज द एनिमल ब्रीडिंग सेंटर? तो बिलासपुर के किस स्थान पर पशु प्रजनन केंद्र है? तो पशु प्रजनन केंद्र कहाँ है? देओली, स्वारघाट, कोठीपुरा या रघुनाथपुरा? तो 49 का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, कोठीपुरा है। तो ऐसी PDFs हमने, यानी मेरी टीम ने सारी बना रखी है, हिमाचल के हर एक टॉपिक कवर कर रखा है, चाहे टेस्ट सीरीज हो किसी भी एग्जाम की, स्टडी मटेरियल हो, हिमाचल जी के, इंडिया जी के, हिंदी इंग्लिश, पूरी टीम है मेरी, उसने एक एक चीज़ उसमें डाल दी है, यानी एग्जाम में उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। आपको कोई और सोर्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है? आपको हमें व्हाट्सएप करना है 7018186561 पे। यहाँ पर आप हिमाचल प्रदेश के किसी भी एग्जाम का स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज हमसे ले सकते हैं, और उसके अलावा आपको कोई भी सोर्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। तो नंबर ये दे रखा है, अगर आपने लेना होगा तो आप यहाँ पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। एट विच प्लेस ऑफ बिलासपुर इज द एनिमल ब्रीडिंग सेंटर? अभी आपको बताया कोठीपुरा में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाउ मेनी असेंबली सीट्स आर देयर इन बिलासपुर? तो बिलासपुर में कितनी विधानसभा सीटें? ऑप्शन देख लेते हैं, 3, 5, 4 या 6। तो बताइए टोटल हिमाचल प्रदेश में 68 है, अगर बिलासपुर में बोले तो बिलासपुर में कितने? बिलासपुर में है 4 सीटें, ठीक है। बिलासपुर में 4 सीटें विधानसभा। 50 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन विच डिस्ट्रिक्ट डिड द जुग्गा मूवमेंट टेक प्लेस? तो जो जुग्गा आंदोलन है किस जिले में हुआ था? तो ऑप्शन देने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको पता होगा, सिंपल सा आंसर है इसका, बिलासपुर। तो बिलासपुर में हुआ था ये जुग्गा आंदोलन, जुग्गा जो मूवमेंट है। 51 का राइट आंसर ऑप्शन डी बिलासपुर है। 53 है, जुग्गा मूवमेंट अराउंड 1883 AD इन विच सम फार्मर्स कमिटेड सेल्फ इमोलेशन टुक प्लेस इन विच स्टेट?
तो ये जुग्गा मूवमेंट हुआ था, कहाँ पर हुआ था? ये बिलासपुर में हुआ था। तो बिलासपुर का एंशिएंट नाम कलोर दे रखा है यहाँ पर, तो कलोर में हुआ था। यहाँ पर जो कुछ बाबा बूबा थे उन्होंने अपने आप को आग लगा दी थी, कि फार्मर थे, अभी थोड़ा मेरे को भी याद नहीं आ रहा, तो वो बाबा या फार्मर थे, उन्होंने अपनी झोपड़ियों में थे और इन्होंने क्या किया था, अपने आप को आग लगा दी थी इस मूवमेंट में। तो 52 का राइट आंसर ऑप्शन सी कलोर है। वैसे तो इसकी जो स्टोरी है बहुत लंबी है, मगर अगर स्टोरी डिस्कस करने लगूंगा तो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। वीडियो ऑलरेडी 30-40 मिनट की हो गई है, तो एक वीडियो में इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं देना, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक हमने कवर करने हैं। तो ये याद रखना बस, जुग्गा मूवमेंट कहाँ हुई थी? ये बिलासपुर में हुई थी। अगर ईयर पूछ ले तो 1883 के अराउंड हुई थी। तो 52 का राइट आंसर ऑप्शन सी कलूर बोल लो चाहे बिलासपुर बोल लो। फिर आप देख सकते हैं पीडीएफ में इतने ही क्वेश्चन है, तो सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हमने बिलासपुर से रिलेटेड कवर कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कोई और टॉपिक कवर करेंगे, तो पूरी प्लेलिस्ट बनेगी एचपीजी के एमसीक्यू सीरीज़ की हमारे चैनल पे। आप वहाँ से इन लेक्चर्स को देख सकते हैं, और एक भी क्वेश्चन इसके बाहर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हिमाचल जी के, वो मैं सारे कराऊंगा और टॉपिक वाइज कराऊंगा। और टॉपिक वाइज कराने का फ़ायदा क्या होता है, आपको चीज़ें अच्छी तरह याद होती है, क्योंकि एक सीक्वेंस में चल रही होती है। अगर आपको मैं कुछ क्वेश्चन बिलासपुर के कराऊँ, कुछ रिवर्स के कराऊँ, कुछ यहाँ से कराऊँ एक ही पीडीएफ में, तो वो बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाएगा, आपको चीज़ें याद करने में मुश्किल हो जाएगी। मगर जैसे ये एक स्टोरी की तरह चला कि हाँ इतने क्वेश्चन बिलासपुर से रिलेटेड है, ये राजा ऐसा करता है, वो करता है, तो एक सीक्वेंस है, तो उससे आपको चीज़ें याद करने में ईजी रहेगा। तो बाकी तो मैं आपसे अगली क्लास में मिलूंगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छी लगी होगी। बाकी आपको नोटिफिकेशन तो मिल ही जाएगी, क्योंकि टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन कर लिया होगा। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया है, वहाँ पर अगर हिमाचल प्रदेश में कोई वैकेंसीज आती है या हमारी कोई वीडियो आती है या कोई भी स्टडी मटेरियल होता है, वो हम वहीं पर देते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। बाकी मैं आपसे क्लास मिलता हूँ, तब तक के लिए शब्बा खैर, थैंक यू।